श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को पड़ रही है वामन द्वादशी व्रत की तिथि। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे ये जो तिथि है वामन द्वादशी में पढ़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। क्योंकि ये गुरुवार को पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और वामन द्वादशी व्रत की तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 धतूरा का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 धतूरा का उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि द्वादशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 धतूरा का द्वादशी तिथि को किया जाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार को इस 5 धतूरा का उपाय को अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 धतूरा का उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 4 सितंबर 2025 के दिन है। इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को ना किया हो, पर आपने इस वामन द्वादशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी की ही शिवपुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूर नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ये जो उपाय वामन द्वादशी तिथि के दिन है, यह इतना खास क्यों होता है, इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस वामन द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार द्वादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 5 धतूरा का उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन धतूरा का बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 धतूरा का उपाय की, तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार द्वादशी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 धतूरा का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माता बहन हो, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को घर का हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहन में से कोई माता
बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहन अगर घर में उपस्थित नहीं हो तो वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह फिर पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें फिर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, इस 5 धतूरा का उपाय को हमें करना कहाँ पर है? तो हमें इसे शिवजी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि क्या हम 5 धतूरा का उपाय को क्या हम घर पर भी कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस 5 धतूरा का उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हो, यानी शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 धतूरा का उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा। सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 बजे या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर लेना। 12:00 बजे से ज्यादा देरी न हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम को 6:00 से 7:00 के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में शाम बहुत देर से होती है, तो आप इस उपाय को 7:00 या 8:00 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम को 6:00 बजे से लेकर 8:00 के बीच कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि इस 5 धतूरा को हमें लेना कहाँ से है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री होती है जो शिव जी के मंदिर ले जानी होती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें। सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि 5 धतूरा का जो उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर लेकर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दिखाना है कि हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं, तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है 5 धतूरा का, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जाना है। सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। वही एक लोटा जल अगर मिट्टी के लोटे में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी के लोटे से शिवलिंग पर चढ़ने का और उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा। इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी के लोटे से ही जल चढ़ाए, तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो लेकर ही जाना है। अगर मिट्टी का लोटा नहीं है तो घर का कोई भी लोटा आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है उसमें आप जो भी चीज लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ता है। इसलिए शाम के समय आप लोगों को एक दीपक तैयार करके ले जाना है, जो कि गोलपती का होना चाहिए। आटे और लंबी बाती का भी हो तो अच्छा है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 5 धतूरा का उपाय के लिए धतूरा हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें घर से लेकर आना है? तो देखो, सीधी सी बात है कि धतूरा आपको किसी भी पूजा सामग्री की दुकान या मंदिर परिसर से भी
आसानी से मिल जाएगा। बस यह ध्यान रखना है कि धतूरा पूरा होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए और कम से कम 5 धतूरा होने चाहिए। इन्हें आप एक पीतल की छोटी कटोरी में सुरक्षित रख लेना है ताकि यह इधर-उधर न हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आपके उपाय की जो सामग्री है 5 धतूरा तैयार हो जाए, इसके बाद में आपको अपनी जो पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन की सामग्री को लेकर जाना है और शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो दीपक है उसे तैयार करके ले जाना है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह स्नान करके ही इस उपाय को आपको करना है। इसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो स्नान करने की जरूरत नहीं है, बस शुद्धता का ध्यान रखना है। हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब आप मंदिर पहुंच जाओ तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद लेना है और शिवलिंग के पास आना है। शिवलिंग के पास आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं, जैसे कि सुबह गए हो तो एक लोटा जल और साथ में जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हो, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद अपनी पूजन सामग्री चढ़ानी है। और अगर शाम के समय गए हो तो आपने दीपक तैयार करके लाना है। उसी दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास रखना है। ध्यान रहे दीपक को शिवलिंग के ज्यादा पास नहीं रखना है। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने 5 धतूरा सामने निकाल कर रख लेने हैं। यह जो उपाय है यह आपके दाहिने हाथ की हथेली से ही होगा। दाहिने हाथ की हथेली को धोकर ही आपको इस वाले उपाय को करना है। अब एक एक करके आपको 5 धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। हर बार जब आप एक धतूरा चढ़ाओ तो मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसी प्रकार से आप 5 धतूरा एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जब आपके 5 धतूरा चढ़ जाए तब आपको भगवान से अपनी मनोकामना बोल देनी है, चाहे वह दुख हो, परेशानी हो, घर परिवार की शांति हो या कोई भी विशेष कार्य सिद्धि हो। इसके बाद भगवान के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 2 मिनट जाप करना है। फिर भगवान से प्रार्थना करके आशीर्वाद लेना है और वहां से घर आ जाना है। बस दोस्तों, इस प्रकार से यह 5 धतूरा का उपाय पूरा हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस छोटे से उपाय को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।